हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही हाँ, है। जी चल मैम। चलो ठीक है, आवाज आ रही है तो ठीक है। हम लोग पुराना जो लेक्चर था तुम्हारा स्ट्रक्चर का, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग पहले जो शुरू में बनाए थे उसमें स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे कि स्ट्रक्चर जो है हमारा ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। फिर इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि एक स्ट्रक्चर बनाया था सर। तो इसमें क्या बनाया था कि एक स्ट्रक्चर हम लोग स्टूडेंट टाइप का बनाए थे, है ना। तो उसको अभी मैं फिर से बना लेती हूँ। स्टूडेंट स्टूड को स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट ही रहने देते हैं, है ना। और स्ट्रक्ट कीवर्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट और एक कैरेक्टर टाइप का स्टूड नेम नाम का एरे बना लिया हमने। 20 साइज दे दिया और क्या दे दिया, इंटीजर रोल नंबर एस रोल नंबर कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें जो है मान लो कि S1 नाम का एक स्टूडेंट हमने बनाया, तो इसमें खास बात बताने की इच्छा क्या मुझे हो गई कि स्टूडेंट जो है यहाँ पर देखो, इसका इनिशियलाइजेशन यहाँ तुम ऐसे कर सकते हो। ये इनिशियलाइजेशन क्या है कि मान लो स्टूडेंट का नाम क्या हो, रश्मि। तो यहाँ तुम इस तरह से रश्मि रोल नंबर 01 मान लो दे दिया। तो यू कैन डू इनिशियलाइजेशन इन स्ट्रक्चर लाइक दिस। इट्स वेरी क्लियर टू यू, राइट। तो ये एक बात मुझे बतानी थी। क्या बतानी थी कि स्ट्रक्चर का जब हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के टाइप देखो, ये जो है दिस इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक। अब इस स्टूडेंट डेटा टाइप के टाइप का वेरिएबल क्या बन गया, S1 एंड S नेम एंड S रोल नंबर इज द मेंबर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर। पिछले क्लास में हमने देखा था कि एस नेम और एस रोल नंबर में अगर डाटा को डालना है या उससे निकालना है, ठीक है, एक्सेस करना है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल टर्म में, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, डॉट ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, पर देर इज अनदर वे टू इनिशियलाइज दिस स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल। क्या हमने कहा कि ये एक दूसरा तरीका है। एक तरीका हमने कल देखा था पिछले वीडियो में, और दिस इज वन वे। ठीक है, इसमें तुमने क्या किया कि जो स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड हेयर S1, और S1 में तुमने क्या किया, स्ट्रक्चर का फर्स्ट मेंबर को, इसमें देखो ऑर्डर मायने रखेगा कि फर्स्ट मेंबर के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल तुमको डालना है वैल्यू, वो यहाँ तुमने क्या किया, डाल दिया। कोई भी नाम डाल दो, कॉमा रोल नंबर यहाँ हमने डाल दिया। तो दिस इज वन वे। ठीक है, तो बात समाप्त हुई, आगे मैं बढ़ती हूँ। अब इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दे रही हूँ, मिटा दे रही हूँ। अब आगे बढ़ती हूँ। अब इसमें क्या है कि देखो, एक तरीका ये भी था कि तुम क्या करो, करली ब्रेसेस के जस्ट बाद तुम S1 लिख दो। ठीक है, अब इसमें कितना S1 हो गया, देखो S1 मतलब क्या, स्टूडेंट 1, है ना। अब S1 एक है, अब तुम चाहो तो यहाँ S2 दूसरा वेरिएबल बना सकते हो। अब ये S2 बनाओ, 3 बच्चे के लिए अगर इंफॉर्मेशन डालना है, S1 दूसरा तीसरा का मतलब यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, समझने का ध्यान दो, कोशिश करो। S1 मतलब क्या हुआ, S1 is the variable name of type what, student। क्लियर है, समझ रहे हो सब लोग। S1 is the name of variable of type student। इसका मतलब क्या हुआ कि there is the memory location। सब बच्चे को ऑडिबल है ना, ऑडिबल और यस मैम। नॉट, यस ओके। तो यहाँ S1 क्या है तुम्हारा, एक वेरिएबल जिसका टाइप क्या हो गया, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर देखो मेंबर कितना है तुम्हारा, 2 मेंबर। 1 मेंबर इज S नेम, है ना, एंड सेकेंड मेंबर तुम्हारा क्या है, S रोल नंबर। क्लियर। अब देखो, ये तो एक बच्चे के लिए ना स्टोर हुआ, मेमोरी लोकेट एक बच्चे के लिए हुआ। अगर तुमको दूसरे स्टूडेंट के लिए सेम इंफॉर्मेशन डालना है दोनों, तो तुम यहाँ क्या बनाओगे, एक अलग वेरिएबल S2। जैसे ही तुमने यहाँ S2 बनाया, तो कंप्यूटर के इनसाइड क्या होगा, मेमोरी लोकेट होगा फॉर S2 ऑल्सो। ये तुम्हारा एरे बन जाएगा, है ना, 20 कैरेक्टर इसमें स्टोर होगा। एंड देयर इज वन इंटीजर टाइप वेरिएबल दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, 2 स्टूडेंट के लिए 2 अलग ब्लॉक बन गया।
इसी तरीके से अगर तुमको तीसरे स्टूडेंट के लिए भी बनाना है तो हाउ मेनी ब्लॉक यू विल क्रिएट, थर्ड ब्लॉक, ठीक है। फिर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा वो किस किस स्टूडेंट के लिए जाएगा, S3। और सिमिलरली यहाँ पर तुमको कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, S3। क्लियर है मेरी बात समझ रही हो या मैं बस बोलती जा रही हूँ? यस मैम, समझ रहे हैं वेरी मैम। सिंपल, ठीक है, समझ रहे हैं मैम, बिल्कुल, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब देखो इसी तरीके से सपोज तुमको 100 स्टूडेंट के लिए डाटा स्टोर करना है, 150 स्टूडेंट के लिए तुमको डाटा स्टोर करना है, 500 स्टूडेंट के लिए तुमको डाटा स्टोर करना है, करना पड़ सकता है, कंप्यूटर में कुछ भी करना पड़ सकता है। उस परिस्थिति में क्या ये फिजिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ 100 स्टूडेंट वेरिएबल बनावे? क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ हम लोग 500 स्टूडेंट वेरिएबल बनावे? क्या ये पॉसिबल है यहाँ कि हम 5000 स्टूडेंट वेरिएबल बनाए? इज इट पॉसिबल? नो। नो मैम। बट इन योर कॉलेज, इन योर क्लासरूम देयर आर 100 स्टूडेंट, देयर आर 500 स्टूडेंट, तो तुमको 100-500 स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, पर उस डिटेल को स्टोर करने का ये तरीका पॉसिबल नहीं है, ये व्यवहारिक वे नहीं है, दिस इज नॉट योर प्रैक्टिकल वे। समझ रहे हो ना हमारी बात? तब तुम लोग बताओ, तो फिर ऐसे परिस्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए, व्हाट वी कैन डू? देखो बताओ, तब ऐसे स्थिति में हम लोग को कौन मदद करता है? कल एक बच्चा एरे के ऊपर परेशान हो रहा था, आज वो क्लास में है क्या? जो बच्चा कल एरे को लेकर कंफ्यूज हो रहा था, आज वो क्लास में है क्या? यस मैम। ओके, देखो अब यहाँ पर रोल किसका आएगा? एरे का, है ना। एरे क्या करता है? एरे क्या करता है कि वो तुम्हारा क्या होगा, नाम जो तुम्हारे साथ अभी जो समस्या थी, क्या थी समस्या? कि हमको S1, S2, S3, S4, S5, S6 इस तरीके से 500 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को। तो नेमिंग जो है ये क्या है, इसमें बिगर प्रॉब्लम है कि नहीं? तो ये जो नेमिंग का बिगर प्रॉब्लम है, इसको कौन बचाता है? मेरा एरे बचाता है। समझ रहे हो कि हमको बार बार नाम नहीं लिखना पड़े 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, तो इससे हमको एरे बचाता है। लेकिन एक बात जरा सोचो, अगर 500 डाटा हमको स्टोर करना है तो वी नीड 500 मेमोरी लोकेशन ना। अगर 500 मेमोरी लोकेशन हमारे पास नहीं होगा तो क्या हम 500 स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर पाएंगे? कभी भी नेवर। तो हमको 500 स्टूडेंट के लिए डाटा चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? 500 स्टूडेंट के लिए डाटा क्या है, चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेमोरी लोकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो विदाउट एरे तुम ऐसे बनाओगे तो भी उतना ही मेमोरी लोकेशन लगेगा, अब विथ एरे बनाओगे तो भी तुमको मेमोरी लोकेशन उतना ही चाहिए, जो कि चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिकली भी सोचो तो, ठीक है। बस सुविधा किसमें होगी? नामकरण में, कि हमको जो बार बार S1, S2, S100 लिखना पड़ रहा था, तो अब वो नहीं लिखेंगे, कैसा वेरिएबल बनाएंगे? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, एरे बना देंगे। क्या बना देंगे? एरे। तो यहाँ पर अगर 100 एलिमेंट के लिए हमको स्टूडेंट के लिए डाटा बनाना है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? S स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने? 100। क्या लिख दिया हमने? 100। 100 क्या हुआ? 100 Now this array will store 100 student information of type student and each single data will contain 2 field। क्योंकि ये जो एरे है इसका टाइप क्या है? स्ट्रक्चर टाइप है। एरे क्या है? स्ट्रक्चर के टाइप का है, और हर स्ट्रक्चर का जो टाइप होगा वो हर एक टाइप में ये ऑल एलिमेंट को स्टोर करेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो S0 है, S1 है, S2 है, तो ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर टाइप है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लॉक में 2 फील्ड रहेगा, फिर से एक एरे टाइप, कैरेक्टर एरे टाइप, और दूसरा इंटीजर टाइप। अगेन देयर इज character array type first and another one is integer type, next character array again and second integer type। समझ में आ रही है हमारी बात? बिल्कुल क्लियर है ना। तो अब इसको लिखने की बात, हाँ देखो, अब इसको लिखने की बात जब आएगी तो तुम लोग कैसे लिखोगे? अब लिखोगे तुम S0, मान लो तुम कह रहे हो कि हम डाटा स्टोर किस में करेंगे? S0 पहला स्टूडेंट का नेम और फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो व्हाट वी हैव टू राइट?
तो हम लिखेंगे पहले क्या, स्कैनफ जैसे लिखना होता है कि नहीं? विजिबल है ना स्कैनफ जो लिखा है हमने, कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। चलो इस बार काम चल जाएगा। तो स्कैनफ में हम लोग क्या करते हैं पहले बताओ, कैरेक्टर एरे है तो हम लोग %s लिखते हैं, और फिर दूसरे के लिए क्या लिखते हैं, %d। तो यहाँ तक तो एज इट इज लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ना। और अब क्या लिखेंगे, S0, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर जो है तुम वो फर्स्ट पोजीशन के नेम फील्ड में डाटा डालना चाह रहे हो, फर्स्ट पोजीशन के S रोल नंबर फील्ड में तुम डाटा डालना चाह रहे हो, तो फर्स्ट पोजीशन का S0 में क्या डालोगे, S0.S नेम, क्या लिखोगे, yes name, ठीक है। सिमिलरली कॉमा दे करके क्या लिखोगे, S0.S and रोल नंबर लिखोगे कि नहीं, mm, सही है? यस मैम। सही है कि हमने क्या किया, S0.S नेम, S0.S रोल नंबर। अब की बार तुम लोग को बताना है, ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन का जो है, फर्स्ट स्टूडेंट का जो है इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया। अब सेकंड स्टूडेंट का जब तुमको इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो व्हाट यू हैव टू राइट, टेल मी। scanf double quote percentage s %d Then s1 yes, I yes, want listen this only. Then s1 okay, s comma s0 dot roll number है ना? S1 S roll number. It's okay, you are getting my point. Yes, I understand कि yes yes 0 से बढ़ते जाना है। yes yes 0 to 99 तक जाएंगे। फिर यहाँ एक सवाल है, देखो एक बार तुम कहाँ बच गए, एक बार तो तुम यहाँ बच गए कि यहाँ पर जो है 100 टाइम्स तुमको यहाँ लिखने से तुमको मुक्ति मिली, छुट्टी हो गई, है ना? कि जब हमको 100 स्टूडेंट के लिए वेरिएबल बनाना पड़ा, तो नाउ वी डोंट नीड टू राइट 100 टाइम्स वेरिएबल डिक्लेरेशन, 100 टाइम्स अलग अलग नाम हमको देना नहीं पड़ा, लाइक S0, S1, S2, S3, S5, ठीक है? इस तरह से हमको देना नहीं पड़ा। क्यों नहीं देना पड़ा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर टाइप एरे बना लिया। क्या बना लिया हमने, स्ट्रक्चर टाइप एरे। एरे। तो तुम लोगों को मैंने ये समझाया कि स्ट्रक्चर टाइप एरे की जरूरत कहाँ पड़ती है, फिर मैंने तुमको ये बताया कि स्ट्रक्चर टाइप एरे को तुम बनाओगे कैसे, फिर मैंने तुमको ये बताया कि ये जो स्ट्रक्चर टाइप है वेरिएबल, इसका मेमोरी लोकेशन कैसे लोकेट हुआ। देखो ऑडियो ऑफ कर लो, नॉइजी हो जाता है। तो क्या हो गया, 0, 1, 2, इसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा बताओ, 99 तक जाएगा, जाएगा ना? 0 to 99 मैम, 0 to 99, ठीक है ना? ये एक एरे बनेगा और ये दूसरा उसका रोल नंबर फील्ड होगा। कोई और तीसरा फील्ड बनाते तो हर एक में तीसरा फील्ड भी इंटर होता। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हो ना हमारी बात? अब देखो फिर से हमको कुछ इसमें ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। क्या? अब देखो क्या ये सही तरीका है कि हम लोग स्कैनफ अगर दूसरे स्टूडेंट का लिखा तो फिर से स्कैनफ चलाया, फिर तीसरे स्टूडेंट का अगर हमको इंटर करना पड़ेगा तो क्या मैं फिर से लिखूं स्कैनफ और S2 यहाँ सिर्फ चेंज करूं? नहीं। फिर तीसरे चौथे स्टूडेंट के लिए लिखना हो तो क्या मैं फिर से, मतलब 99 टाइम्स हमको स्कैनफ लिखना चाहिए क्या? नहीं मैम, नहीं, उसी में हो जाएगा मैम। बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। तो फिर क्या यहाँ पर करना चाहिए हम लोग को बताओ? तब मैम S0, देखो जब रिपीटेड स्टेटमेंट बार बार आ रहा है तो रिपीटेड स्टेटमेंट को कहाँ डालना चाहिए हम लोग को? लूप में। लूप में, यस। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 5। समझ रहे हो मेरी बात? 5। तो यहाँ पर इतनी बार हम लोग अलग अलग लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लूंगी, लूप में डाल देंगे। हाँ लूप में डाल दूंगी। तो यहाँ मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, बोलो बोलो, आई। और अब ये 2 स्टेटमेंट का भी जरूरत नहीं है, कितने स्टेटमेंट से काम हो जाएगा, एक। तब इसको हमको क्या डालना पड़ेगा,
लूप कैसे लिखूंगी मैं, बताओ। आई को कहां से शुरू करूंगी मैं? 1 जीरो से से मैम, जीरो से मैम, जीरो जीरो से ये जीरो कहाँ से तक जाएगा? जीरो आई टू प्लस प्लस 99 जीरो टू 99 आई प्लस प्लस। ठीक है ना, कि भाई जो स्टेटमेंट मेरा रिपीटेड स्टेटमेंट होता है, बार बार रिपीट होता है, और उसमें पर्टिकुलर सिर्फ जैसे यहाँ पे इंडेक्स चेंज हो रहा है 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस, तो हम इस स्टेटमेंट को बार बार लिखने से बचते हैं। उसके लिए हमने क्या चला दिया, लूप चला दिया। कि फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई क्या हो जाएगा 0, कंडीशन ट्रू है, 0 लेस देन 100, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डाटा किस इंडेक्स में स्टोर होगा, 0th इंडेक्स में। स्टूडेंट के किस एरिया में मेमोरी में जाएगा, 0th जीरो में। ठीक है, किस में जीरो जाएगा, में मैम, 0 में जाएगा। यस, जीरो यस। उसके बाद क्या होगा, 1 2 यस 1 1, में जाएगा, यस 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 वन में जाएगा, फिर टू, यस 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 2 3 4 यस ऐसे यस, जाते जाएगा मैम। करेक्ट करेक्ट। कि भाई आई क्या हो जाएगा 0, 0 लेस देन 100, जीरो कंडीशन ट्रू है। फिर क्या अब होगा, हो इंक्रीमेंट, गया, अब आई 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा 1, अगेन कंडीशन वन चेक में आ जाएगा, करेगा, 1 लेस देन 100, यस कंडीशन मैम, ट्रू, आई बढ़ के क्या हो जाएगा टू 2, फिर 3 ये पे जाएगा, कंडीशन ट्रू हो ट्रू जाएगा, है ना। अब 2 लेस देन 3 हो यस जाएगा, मैम, 2 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू, अब ये क्या हो जाएगा 3। इन ठीक जाएगा, है, इंक्रीमेंट होते रहेगा मैम जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। बिल्कुल सही समझे। इनिशियलाइजेशन पर कभी भी कंट्रोल अब दोबारा तुम्हारा नहीं जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा 100 और तुम्हारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। और फाइनली क्या बाहर होगा, हो जाएगा, तुम 0 to 99 तक के आइटम को स्ट्रक्चर के में एलिमेंट को स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन क्या किया, स्टोर कर लिया। तो देखो, स्ट्रक्चर तो टाइप एरे तुम कब बनाओगे, फिर से समराइज करो, जब तुमको सो मेनी स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट करना है, स्टोर करना है या प्रिंट करना है, तो हम उसके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना कोई समझ की बात नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है नहीं कि है, नहीं। तुम इतना लिखोगे, तुम्हारा समय बर्बाद होगा कि नहीं, फिर तुम उसको प्रोसेस करोगे तो जी कंप्यूटर मैम, भी उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेगा कि नहीं, है ना। यस मैम, अच्छा, यस मैम, एरे लेने से दूसरा फायदा क्या हुआ कि हम बार बार स्कैनफ और प्रिंटफ नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ तुमने एक बार स्कैनफ लिखा और उसको तुमने लूप में डाल दिया, वो तुमको पूरा का पूरा 100 एलिमेंट जो है, 100 स्टूडेंट का डिटेल ये क्या करेगा, स्टोर कर देगा। सही बात है कि नहीं, बोलो। यस मैम, ठीक है, अब देखो, अब मान लो जो अभी तो तुमने स्टूडेंट नेम, मैं थोड़ा छोटा ले लेती हूँ, x रोल नंबर 1, इसमें नाम ले लेती हूँ मैं y रोल नंबर 2, इसमें नाम ले लिया मैंने z रोल नंबर 3। देखो भाई, नाम में तो वैसे तो मल्टीपल कैरेक्टर आएगा, लेकिन मैं लिखने से बचने के लिए यहाँ नाम एक एक लेटर का लिया जा सकता है, बिल्कुल सही है ना। तो यस जब मैम, यस पहली मैम, दफा तुम्हारा यस मैम, स्कैनअप होगा, तो यहाँ पर जो कुछ भी नाम तुम इंसर्ट करोगे वो किस मेमोरी लोकेशन में जाएगा, बोलो। एस के 0th मेमोरी लोकेशन में, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है 0। तो मान लो सपोज करो पहले तुमने एक्स में जाएगा मैम, x डाला, तो ये S0 के नेम में x चला गया, सिमिलरली S0 यस के मैम, रोल नंबर में क्या चला गया 1। इसी तरीके से जब लूप 1 आगे बढ़ा, 1 हो गया, तुमने क्या इंसर्ट किया y, वो यहाँ चला गया, रोल वाई नंबर को, वाई 2 यहाँ चला गया, 2 रोल नंबर 2 फिर थर्ड में तुमने इंसर्ट क्या किया z, और रोल जेड, नंबर क्या इंसर्ट किया जेड 3, तो ये यहाँ चला गया। इसी 3 तरीके से 3 तुम इसमें क्या करोगे, एक एक करके सब डाटा फिल बार बार मैम क्या डालते जाएंगे मैम और करते जाएंगे, करते जाओगे, तुमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, जी, है ना। सिर्फ डाटा इंसर्ट करो, ये यस मैम, मेमोरी में डाटा कैसे फिल करता जाएगा, समझ में आ गई हमारी बात, बोलो। बिल्कुल, समझ में जी आई, मैम, बिल्कुल, यस मैम, आगे यस बात। मैम, ओके, थैंक यू, समझ गए अच्छी तो तरह से समझ में आ गई मैम, अच्छी तरह से समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अब देखो, इसी में बात थोड़ी सी रुक के करेंगे हम लोग। ये तो हुआ डाटा इनपुट करने का, अब हमको क्या करना है, डाटा आउटपुट लेना है।
भाई जो तुमने इसमें इंसर्ट किया ये तो कंप्यूटर के मेमोरी में चला गया, दिख तो तुमको रहा नहीं है। अगर तुमको कभी डाटा स्क्रीन पर चाहिए, तुमको देखना है, तुमको प्रिंट करना है, या तुमको किसी कारण से एक्सेस करना है, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए होगा, कौन सा स्टेटमेंट का यूज करोगे डाटा को आउटपुट करने के लिए? प्रिंटफ, राइट? printf अब देखो क्या तुम 100 टाइम्स फिर प्रिंटफ लिखना पसंद करोगे? नहीं मैम। नो बिल्कुल मैम नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो देखो यहाँ पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तुमको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मैं इसी लूप में प्रिंटफ लिख दूं, मेरे पास दो ऑप्शन है ना, या तो मैं इसी लूप के अंदर प्रिंटफ लिख दूं, या फिर इस लूप को बंद करके एक नया लूप चलाऊं और फिर मैं प्रिंटफ लिखूं, तो दोनों में फर्क होगा या नहीं होगा? फर्क होगा मैम। बिल्कुल फर्क होगा। क्या फर्क होगा बताओ? फर्क ये होगा कि इसमें जब हम एक ही लूप में दोनों स्टेटमेंट डालेंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम आइटम को क्या करेगा, एरे में इंसर्ट करेगा और तुरंत उसको क्या करेगा, प्रिंट भी कर देगा, है ना? प्रिंट करेगा, है कि नहीं है? yes पहला मैम स्टूडेंट का डाटा वो इंसर्ट करेगा और फिर उसी स्टूडेंट का डाटा तुरंत 0th, मतलब ऐसे समझो ना, तुमने 0th पोजीशन पर डाटा क्या किया, इनपुट किया x और 1, ठीक है? तो ये जो आउटपुट देगा वो हाँ तुरंत x और 1 लिख देगा। क्या अगर इसी में अगर मगर नहीं, यस मैं मैम लिख देती हूँ, लो मैंने लिख दिया यहाँ printf %s %d करली ब्रेस ये, उसके बाद लिख दिया मैंने SI। ओ तुमने मुझे बोला नहीं कहीं, यहाँ %, तो देना पड़ेगा ना। ये तो चलो एरे का नाम है इसलिए मत दो, एरे का नाम खुद में एड्रेस होता है तो मत दो यहाँ पर %, बट देयर मस्ट बी %, ना, इन स्कैनर? यस मैम देयर Yes, मस्ट ma'am. बी, बट इन प्रिंटफ देयर इज नो नीड। तो यहाँ क्या लिखोगे, SI S नेम, फिर क्या हो जाएगा, SI S रोल नंबर। भाई अब देखो माइक इसका ऑफ कर मतलब लो, क्या आवाज हुआ? नहीं आ रहा है क्या? मैम, आपको नहीं बोल रहे, किसी का माइक ऑन था उससे आवाज आ रहा था, तो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। हाँ, नहीं तुम लोग माइक ऑफ कर लो ना, माइक ऑफ कर लो। अब देखो मैंने क्या बोला, स्कैनफ में पहली दफा तुम्हारा क्या हुआ, इंसर्ट किया तुमने क्या, x और 1, ठीक है, x और 1 हमने कीबोर्ड से इंसर्ट किया। तो अब ये क्या करेगा, देखो बाबू, एक ही लूप में जब तुमने प्रिंटफ लिख दिया है तो तुरंत सेम डाटा तुमको स्क्रीन पर क्या होगा, इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो तुमने इनपुट किया सेम डाटा क्या हो गया, आउटपुट आ गया। समझे? अब फिर से तुमने क्या किया, लूप में आगे बढ़ा, y इनपुट किया और तब तुमको क्या आया, तुमने y किया और 2 किया, तो फिर आगे बढ़ने से पहले वो क्या करेगा, y और 2 को प्रिंट करेगा, है ना? क्योंकि स्कैनफ में तुमने क्या लिखा है, स्कैनफ के जस्ट बाद क्या लिखा है तुमने, प्रिंटफ लिखा, नहीं लिखा? तो जब ये प्रिंटफ लिखा तो ये दोनों लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही ना इंक्रीमेंट करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार इनपुट हुआ तुरंत प्रिंट हो गया, फिर इनपुट हुआ तुरंत प्रिंट हो गया, फिर तुमने इनपुट किया Z1 Z3 इनपुट किया तुरंत प्रिंट हो गया Z3, समझ रहे हो? Z3 इनपुट किया हमने तुरंत Z3 प्रिंट हो गया। क्लियर है ना बात हमारी? तो ये क्या हो रहा है, तुम इनपुट कर रहे हो तुरंत प्रिंट हो रहा है, तुम इनपुट कर रहे हो तुरंत प्रिंट हो रहा है। तो ये ऐसा कब होगा, जब तुम स्कैनफ और प्रिंटफ दोनों स्टेटमेंट को एक सिंगल लूप में डाल दोगे। एक ही लूप में आई बात समझ में, कि जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्कैनफ और प्रिंटफ को क्या करेंगे, सिंगल लूप में डाल देंगे, ठीक है? अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमको क्या चाहिए, x1 इनपुट किया, y2 इनपुट किया और Z3 इनपुट किया, अब हमको आउटपुट इस तरह से आवे, तब तुम कैसे क्या करोगे बताओ? What we have to do? क्या मैम? मैंने क्या बोला कि अब तुम्हें क्या करना है कि तुमने x1 इनपुट कर लिया, y2 इनपुट कर लिया, z3 इनपुट कर लिया, अब जब सारा इनपुट हो गया तब सब आउटपुट आवे। तो क्या ये जिस तरीके से तुमने लिखा है इससे पॉसिबल है? नहीं है? नहीं मैम।
नहीं है। इसमें तुम क्या कर रहे हो, पहले सारा इनपुट कंप्लीट कर रहे हो तब आउटपुट ले रहे हो। तो ये ऐसा करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले स्कैनफ एक लूप में पूरा लिख लेंगे, अब फिर दूसरा लूप चलाएंगे, किसके लिए, प्रिंटफ के लिए, तब जा करके ये पॉसिबल प्रिंटफ होगा। के लिए सही लूप बात है चलाएंगे मैम? क्या, बोलो बोलो। नहीं बोल रहे मैम, प्रिंटफ के लिए लूप चलाना होगा तब हो जाएगा। हाँ हाँ, कि अब इसको हमने क्या किया, इसको क्लोज करो दूसरे के लिए, है ना, इसको क्या करो, क्लोज करो, इस लूप को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक स्टेटमेंट के लिए तो कर्ली ब्रेसेस देना जरूरी भी नहीं है। और यहाँ पर फॉर लूप फिर से चलाएंगे। ये फॉर लूप भी कहां से कहां चलेगा, i से लेके 99 तक, 0 से लेके 99 तक। और फिर यहाँ पर हमको स्कैनफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ %s एंड देन %d। और यहाँ क्या हो जाएगा, si.sname कॉमा si.sroll number। क्लियर है ना। तो अब की बार क्या होगा, सारा पहले इनपुट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेगा वो प्रिंट करना, स्टार्ट फ्रॉम 0, है ना। तो 0th पोजीशन पर तुमने क्या लिखा है, x1, तो वो प्रिंट करेगा। x2 पोजीशन पर क्या लिखा है, y2। थर्ड पोजीशन पर क्या लिखा है, z3। समझे। और तुमको आउटपुट चाहिए हमेशा फ्रेश लाइन में, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक भी एक देना पड़ेगा, है कि नहीं। न्यू लाइन के लिए लाइन ब्रेक देना भी जरूरी है। बिना न्यू लाइन के अगर तुम दोगे तो ये आउटपुट कैसा आएगा, सेम लाइन में आ जाएगा लिखा हुआ, लाइक दिस, ऐसे आ जाएगा ना, x1 y2 z3, है ना। लाइन ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं लाइन ब्रेक हो, x1 के बाद y2 आए, y2 के बाद z3 लिखा हुआ है, तो उसके लिए तुमको यहाँ /n देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बार जब वो प्रिंट करेगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया, बोलो बोलो। अब मैं Yes, ma'am. मैम हाँ प्रिंटफ कैलिब्रेशन होगा ना, क्या, कैलिब्रेशन होगा ना प्रिंटफ में? नहीं, मैंने बार बार बोला है कि एक स्टेटमेंट अगर लूप में हो या इफ में हो तो कोई जरूरी नहीं है कर्ली ब्रेसेस देना। बार बार तुम लोगों का ये उलझन क्यों रह रहा है कर्ली ब्रेसेस में। एक सिंगल स्टेटमेंट अगर लूप या इफ के इफेक्ट में आवे तो नो नीड टू पुट हेयर कर्ली ब्रेसेस, तुम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक से अधिक स्टेटमेंट है तब उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट ऑलवेज कम्स इनटू कर्ली ब्रेसेस, है ना। कि अगर इस लूप में, जैसे पुराना वाला केस था कि इस लूप में स्कैनफ भी एग्जीक्यूट करना था और प्रिंटफ भी करना था, तो वहां पर क्या बन गया था, दो स्टेटमेंट मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो, है ना। तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट जब कर्ली फॉर लूप में या इफ में आ जाए तब तुमको कर्ली ब्रेसेस में देना जरूरी है। अब जैसे देखो ना, यहाँ स्कैनफ एक सिंगल स्टेटमेंट है तो मत ना दो, देगा तो भी दिक्कत नहीं है और नहीं देगा तो भी दिक्कत नहीं है। पर अगर इसी लूप में, इसको हटाओ, इसी लूप में क्या है, इसी लूप में तुमको स्कैन भी करना है और प्रिंट भी करना है, तब यहाँ क्या है, तब यहाँ कंपलसरी है कि तुमको देना ही देना पड़ेगा, है ना। अगर तुम नहीं दोगे तो क्या करेगा, ये इसी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ऊपर चला जाएगा, लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ऊपर चला जाएगा, समझे। और सिर्फ ये कब प्रिंट करता, लास्ट में। तो लास्ट में जब आई क्या होता, 100, जब आई 100 होता तो ये लाइन ही नहीं एग्जीक्यूट करता। और 100 पोजीशन पर ये प्रिंटर भी क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू देगा। बोलो क्यों, क्योंकि 100 पोजीशन पर, अच्छा तुम लोग इसका जवाब दे दो तो मन खुश हो जाए अगर तुम बता दो हमको। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 100 ये मान लो कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया, सभी बच्चों के लिए ये सवाल है, ठीक है। हु इज गिविंग मी आंसर। मैंने क्या बोला कि देयर इज 2 स्टेटमेंट इनसाइड कर्ली फॉर लूप। मैंने फॉर लूप यहाँ लिखा, फॉर लूप के बाद मैंने स्कैनफ लिख दिया, स्कैनफ के जस्ट बाद मैंने प्रिंटफ लिख दिया, देयर इज नो कर्ली ब्रेसेस। तब क्या होगा, बोलो
एक जैसे ही कोई भी एक मैम ये पुट करेंगे नेम ना और रोल हाँ नंबर, हाँ वो तुरंत प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। मैम आउटपुट नहीं देगा। हाँ, तो क्या होगा? मैम एग्जीक्यूट कर देगा, मैम फॉल्स हो जाएगा। हाँ, एनी मोर स्टूडेंट? नहीं, चलो मैं बताती हूँ। देखो भाई, अगर तुमने करली ब्रेसेस नहीं दिया तो विथ दिस फॉर लूप देयर इज द इफेक्ट ऑफ ओनली स्कैनफ, है ना। करली ब्रेसेस नहीं है तो वो सिंपल स्टेटमेंट मानेगा। सिंपल स्टेटमेंट में वो लूप में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या करेगा कि फर्स्ट टाइम वो जो भी तुमने x1 इंसर्ट किया, फिर जो y2 किया, z3 किया, जो भी आगे डालते गए तुम, वो क्या किया टिल 99 वो इंसर्ट कर लेगा। जैसे ही i बराबर क्या हो जाएगा 100, जैसे ही i बराबर 100 होगा ये कंडीशन क्या होगा फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो इस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। किस पर आएगा? जस्ट इसके बाद वाले लाइन पर। तो जस्ट इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? प्रिंटफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रिंटर। प्रिंटफ। तो अब जब वो प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें i का इंडेक्स उसको क्या मिला 100। क्या मिला 100। और मजे की बात यहाँ 100 पर ये है कि 100th 100वां पोजीशन पर तुमने कोई डाटा इंसर्ट किया है? नहीं किया है। तुम्हारा अपर लिमिट कहाँ तक था? 99 तक था। 99। ठीक है ना। 99 तो तक जो था। 100th पोजीशन था वो खाली था। तो ऐसे परिस्थिति में तुम्हारा क्या होता है, कंप्यूटर गार्बेज वैल्यू उठा लाता है। एरे का बाउंड चेकिंग तुम्हारे सी के पावर में नहीं है। सी में अगर बाउंड चेकिंग होता तो यहाँ एरर देता कि 100 तो इंडेक्स है ही नहीं है डिफाइंड सी में, मतलब इस एरे में, है ना। 100 एलिमेंट का हमने एरे बनाया है 100 स्टूडेंट के लिए, तो 0 to 99 ही ना सिर्फ डिफाइंड है बाबू, 100 तो डिफाइंड है नहीं। तो यहाँ बाउंड चेकिंग कंपाइलर नहीं कर पाता है सी में, जिसके कारण तुमको एरर तो नहीं देगा, कंपाइल सक्सेसफुली होगा, रन भी सक्सेसफुली होगा, बट व्हाट यू विल गेट एरर नहीं मिलेगा तुमको। आउटपुट क्या मिलेगा? तो तुमको यहाँ पर आउटपुट गार्बेज मिलेगा। गार्बेज मतलब अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कुछ भी हो सकता है। मेमोरी में भाई देखो, वो 100th पोजीशन का मेमोरी लोकेट नहीं हुआ है, पर मेमोरी तो होगा ना कहीं खाली उतना, तो वहां जो भी पहले से डाटा होगा उसको ये उठा के लाके प्रिंट कर देगा। इसमें वो ऐसा कोई भी डाटा नहीं प्रिंट करेगा जो तुमने इनपुट किया है, क्योंकि जो तुमने इनपुट किया है उसका रेंज सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक है, 0 to 99, है कि नहीं है। और जब तुम्हारा कंडीशन फॉल्स हुआ है उस वक्त आई क्या बन गया 100। और 100 पोजीशन पर जब डाटा प्रिंट करना चाहेगा तो ये क्या आउटपुट देगा? गार्बेज। इट्स क्लियर और नॉट फॉर टू एवरीवन? मैम स्कैनफ और प्रिंटफ के दोनों को करली ब्रेसेस में डाल देंगे तो तब तो ये समस्या ही नहीं रहेगा। तब काहे को रहेगा भाई? करली ब्रेसेस में तुम डाल दिया तब तो ये क्या करेगा, ये दोनों लाइन पहले 0th पोजीशन को इनपुट करेगा, फिर वही 0th पोजीशन का आउटपुट दे देगा इस तरह से, फिर 1th पोजीशन पर इनपुट करेगा, फिर 1th पोजीशन का आउटपुट दे देगा, फिर ये तीसरी बार लूप चलेगा, 2th पोजीशन पर क्या होगा, इनपुट करेगा, 2th का आउटपुट देगा। और इस तरीके से जब i बराबर 100 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो बाहर आएगा, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है तो कुछ करेगा ही नहीं। क्या बोलो? Yes, ma'am. Clear, ma'am. सबको क्लियर? Yes. जी मैम बिल्कुल। चलो तो इस बात को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यूनियन करेंगे। मैम एक क्वेश्चन है। रिपीट करो प्रश्न अपना। बहुत सुंदर सवाल। अगर पार्टिकुलर फोर्थ पोजीशन पे हमको देखना है कि किसका नेम और रोल नंबर है, उसके लिए हमको क्या करना होगा मैम? कोई बच्चा जवाब देगा? इसका सवाल क्या है कि हमको प्रिंट करना है कोई पर्टिकुलर। देखो भाई, मेमोरी में तो लोकेशन है ही है, इस तरह से कहीं पर 0 to 99 में जगह कम ले रही हूँ, है ना। तो इसमें हाँ क्या मैम। है कि कहीं ना कहीं ये 0 1 2 3 4th पोजीशन पर आया और इसके ऊपर भी और कुछ ऐसे बना हुआ होगा, ठीक है। अब इस बच्चा का पूछना है कि भाई यहाँ पर जो डाटा है, ये डाटा हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं,
सिर्फ फोर्थ पोजीशन के डाटा को, नॉट ऑल डेटा. दिस इज योर क्वेश्चन, ना? Yes, ma'am. We want Yes, to ma'am. print only fourth position data, not all data. What you have to write here in that situation? कोई बच्चा बताए क्या लिखना होगा? भाई अगर फोर्थ पोजीशन पर तुमको लिखना है तो लिखो ना फोर्थ पोजीशन का printf %s मैम आई बराबर 4 हो जाएगा मैम. बस %d और यहाँ लिखो s4 डॉट s नेम कॉमा Yes. s4 डॉट s. Yes, roll number. यस रोल Yes, नंबर. roll. सिमिलरली अगर तुम कहोगे नहीं मैम हम सिर्फ चौथा पोजीशन का डाटा हम इनपुट करेंगे या ओनली टू फिफ्थ पोजीशन डेटा हमको इनपुट करना है तो क्या करना है? इस प्रिंटफ को बदल दो Scan. किससे? स्कैनफ से, Scan है ना? scan और यहाँ हाँ. % लगा दो. ये चौथा पोजीशन पर मैम डाटा लूप हो जाएगा. तुम कहते हो हम मैम 5% मैम करेंगे. लिसन फर्स्ट, तो ये 5वां पर हो जाएगा. बोलो. मैम फिर लूप का काम यहाँ पर नहीं होगा. नहीं, तब लूप एक एलिमेंट के लिए लूप चलेगा. तुम ही बताओ. जब सिंगल की No, निकलना ma'am. तो लूप की कोई जरूरत ही नहीं है. है ना? एक लूप कब होता है? जब हमको किसी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार 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 रिपीट, बहुत सारा स्टेटमेंट तब दोहराना मैम हो. होता. तुमको तो यहाँ एक ही बार बहुत- चलाना है ना. एक ही बच्चे का करना है तो तुमको क्या जरूरत है लूप की? सही है? Yes. एनी मोर Yes, ma'am. क्वेश्चन? यस मैम. एनी मोर नो डाउट? मैम. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम.